स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली का बड़ा असर हुआ है। मालदा जिला परिषद के कई सदस्यों ने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो एक बार फिर से बड़ा झटका टीएमसी को लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और अब मालदा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया था और टीएमसी को चारों ओर से घेरते नजर आए थे, ममता बनर्जी पर लगातार निशाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधे थे। हर मुद्दे को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया था, लेकिन अब उन सवालों का नतीजा यह है कि दरअसल अब मालदा जिला परिषद पर जो टीएमसी है वो लगातार खाली होती नजर आ रही है। और आपको बता दें, हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले ही सरला मुर्मू टीएमसी का साथ छोड़ चुकी हैं। मालदा के हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, टीएमसी के 14 दूसरे नेता, जिसमें मालदा जिला परिषद के अध्यक्ष गौरचंद्र मंडल और टीएमसी के कोऑर्डिनेटर अमलाल भदुड़ी भी शामिल हैं, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और एक बड़ा झटका एक बार फिर से टीएमसी के लिए, क्योंकि टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में बिखरती जा रही है। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन उस चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही टीएमसी के जो नेता हैं वो भी लगातार घटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपना वर्चस्व पश्चिम बंगाल में बढ़ा चुकी है, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को उजागर कर रहे हैं जो अभी तक ममता बनर्जी जिन्हें हालांकि दबाती नजर आई है। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मालदा में पहुंचे थे, एक मुस्लिम बहुल इलाका जहां योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया था और हमले ममता बनर्जी पर किए थे, उन्होंने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया था। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी हो या जिस तरीके से वहां मुहर्रम को तवज्जो दी गई लेकिन दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी गई, लव जिहाद हो, वो तमाम अहम मुद्दे जिनको लेकर पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है। और यही वजह है कि अब टीएमसी के वो उम्मीदवार भी टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, बीजेपी को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की उपस्थिति में इन तमाम नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो टीएमसी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु बिस्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लहरी और टीएमसी उम्मीदवार हबीबपुर से सरला मुर्मू ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो विधायक किस बड़े पैमाने पर टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, इसकी बानगी भी हर रोज देखने को मिल रही है। कई मंत्री टीएमसी से अपना नाता तोड़ चुके हैं और तमाम जो ये नेता हैं, जो बागी हैं, इन तमाम नेताओं का यही आरोप है कि दरअसल टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद चल रहा है। टीएमसी जनता के लिए कार्य नहीं कर रही है, बल्कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपने लिए काम कर रहे हैं। अपने जेब भरने का काम लगातार टीएमसी की ओर से जारी है और शुभेंदु अधिकारी हर मौके पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरते नजर आए हैं। उनकी तरफ से हर बार यह कहा गया है कि ममता बनर्जी दरअसल पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं है, बल्कि वो जो नक्सली हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी मौसी और उनकी बुआ लगती है। तो इस तरीके की लगातार बयानबाजी भी पश्चिम बंगाल में जारी है। और जिस तरीके से चुनाव की ये तारीखें नजदीक आ रही हैं, लगातार सियासी बयानबाजी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी की एक बार फिर से बौखलाहट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया, जिसके बाद अब बौखलाहट ममता बनर्जी की बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि आज महिला दिवस के मौके पर उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने वहां लोगों को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरती नजर आई। महिलाओं के मुद्दे को चुनावी स्टंट एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बनाया है, लेकिन किस तरीके से महिलाओं पर भी वहां अत्याचार हो रहे हैं, इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली, जब एक टीएमसी के कार्यकर्ता की मां को निशाना बनाया गया।
बुजुर्ग को निशाना बनाया गया और किस तरीके से उनकी बुरी हालत टीएमसी के गुंडों ने की थी, इसकी बानगी भी देखी गई है। तो ममता बनर्जी महिला सुरक्षा की बात पश्चिम बंगाल में ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसकी तस्वीर हाल ही में जिस तरीके से सामने आई, लोगों ने तमाम सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर खड़े किए। 10 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राज कर रही है, लेकिन अपने इस राज में किस तरीके से वहां पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है, उसकी दुर्दशा कर दी है। इसकी जो बखान है वो हर बार बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बार बार चुनावी जनसभाओं में किया गया है। और साफ तौर पर गुंडागर्दी एक सबसे बड़ा वहां मसला बना हुआ है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से लेकर तमाम केंद्र की योजनाएं जिसे ममता बनर्जी लागू नहीं करना चाहती, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, जिसका लाभ देश भर के तमाम जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता उस योजना का लाभ नहीं उठा रही है। तो यही वजह है कि बदलाव पश्चिम बंगाल में चाहिए, लगातार बीजेपी इसी की मांग कर रही है। और यही वजह है कि विकास के मुद्दे को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में जनसभाएं बीजेपी की ओर से जारी है। और शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर टीएमसी के तमाम ये नेता, विधायक, पार्षद हर रोज टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो मालदा का क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा कर लिया है, जो तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ना सिर्फ सरला मुर्मू जो कि उम्मीदवार टीएमसी ने बनाई थी, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है, बल्कि उनके साथ साथ मालदा जिला परिषद से 14 दूसरे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो एक के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं। जिन धर्म के आधार पर जिस तरीके से वो लगातार राजनीति करने पर पश्चिम बंगाल में तुली हुई है, उसकी बानगी भी देखने को मिली है कि पश्चिम बंगाल का मालदा क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में वहां के नेताओं ने अब टीएमसी का साथ छोड़ा है। तो अपने आप में टीएमसी के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त है। भले ही फिर ममता बनर्जी कितनी भी कोशिशें कर लें और कितने भी निशाने केंद्र सरकार पर साधने, तमाम चुनावी स्टंट लगातार टीएमसी की ओर से खेले जा रहे हैं। बयानबाजी का दौर लगातार अपनी चरम सीमा पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये रोड शो आज पश्चिम बंगाल में किया है, उसकी तस्वीर ये है कि इस रोड शो के बाद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरती नजर आई। उन्हें सिंडिकेट तक ममता बनर्जी की ओर से करार दिया। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका विरोध करती रहेंगी और सिलीगुड़ी के बाद अब कोलकाता में मुफ्त में गैस देने की मांग ममता बनर्जी ने केंद्र से की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो चावल तो वहां लोगों को मुफ्त में दे रही है, लेकिन गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार पश्चिम बंगाल की इस चुनावी रण में हो रहा है, वो बेहद अफसोसजनक है कि आखिर अपनी राजनीति को वोट बैंक के लिए किस तरीके से ये जो भाषा है वो इनकी खो चुकी है। जिस तरीके से ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के पद तक का सम्मान अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इस चुनावी रण में ये जो भाषा है, ये जो उनके बयान है, किस हद तक नीचे गिरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार ना सिर्फ टीएमसी के नेता बल्कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो बेहद अफसोसजनक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें जवाब देगी। जिस तरीके से उन्होंने केंद्र की तमाम योजनाओं से पश्चिम बंगाल की जनता को वंचित रखा है, इसके अलावा जिस तरीके से दुर्गा पूजा, लव जिहाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे पश्चिम बंगाल में रहे हैं जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ने विचार तक करना जरूरी नहीं समझा। और अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से परेशान हो चुकी है, वो बदलाव चाहती है। लगातार योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार यही कह रहे हैं। और हर रैली में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है उसे देखकर लगातार जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल की वो कहीं ना कहीं बदलती हर रोज नजर आ रही है। फिर भले ही कितने भी हथकंडे ममता बनर्जी अपना ले, जिस तरीके से वो लगातार उन तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश
कोशिश कर रही हैं अपनी इस बयानबाजी के चलते, जिन मुद्दों को बीजेपी लगातार उजागर कर रही है, जो कि पश्चिम बंगाल में जिनसे जनता बेहद परेशान है। और यही वजह है कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो पश्चिम बंगाल में इस चुनावी रण के बीच लगातार जारी है। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़े निशाने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधे थे, तमाम उन मुद्दों को उजागर किया था। और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि मालदा जिला परिषद से इतनी बड़ी तादाद में नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उनसे जिस तरीके से बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता, वो जाने माने नेता जो पश्चिम बंगाल की सरकार में यानी टीएमसी में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो टीएमसी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और ये ममता बनर्जी को भी समझ आ रहा है। और यही वजह है कि बौखलाहट हर रोज बढ़ रही है। जो बयानबाजी है, जो घटिया बयानबाजी है, वो हर रोज सामने आ रही है टीएमसी की ओर से। लोगों को धमकी तक दी जा रही है टीएमसी की ओर से। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन 27 मार्च को पहला चुनाव होगा, उसके बाद 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके की नतीजे सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार चरम सीमा पर है। और वहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी लगातार अपना मोर्चा पश्चिम बंगाल में खोले हुए है और मिशन बंगाल के तहत इस बार कमल खिलाने की तैयारी बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। एक क्षेत्र मालदा, जिस पर इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं पहले ही अपना कब्जा इन तमाम नेताओं को अपने पाले में कर ले लिया है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर चुनाव की तारीख आने तक कितनी बड़ी संख्या में टीएमसी की और नेता बीजेपी की ओर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।